जय हिंद। चलिए हम जनरल स्टडी के जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। प्रीवियस क्लास में हमने इस टॉपिक में पढ़ लिया था, इस टॉपिक के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने बीपीएससी टीआरई 4 जीके जीएस के नाम से बनाए हुए हैं। प्रीवियस टॉपिक में मैंने बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के जितने भी पीवाईक्यू थे उसको सॉल्व कराए थे। तो प्रीवियस क्लास के मैंने होमवर्क दिए थे आपको, इसका आंसर सी होगा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो दैट्स अ बैड मैनर, आपको बताना चाहिए था। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन। ये और भी बहुत सारे टॉपिक्स है छोटे छोटे जिससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इस जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसके 109th क्वेश्चन है। इसके पहले 108 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। बताइए किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने तो गोल्डन टेम्पल की चाबियां दी गई थी? हकीम अजमल खान को, सैफुद्दीन किचलू को, या फिर बदरुद्दीन तैयबजी को, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था सैफुद्दीन किचलू को दिया गया था। किसको दिया गया था? सैफुद्दीन किचलू को। इनके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन हुआ था 1924 ईस्वी में, तब भाईचारे को दिखाने के लिए जो स्वामी श्रद्धानंद को नेता जो थे, स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली की जामा मस्जिद के व्यवसायिक से उपदेश देने को कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई थी। किसकी दी गई थी? अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है ये दिया गया था किसको? सैफुद्दीन किचलू को दिया गया था भाईचारा और एकता को दिखाने के लिए। और एक कब दिया गया था? जब खिलाफत आंदोलन 1924 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज स्टार्टेड बाय एम.के. गांधी? निम्नलिखित में से कौन सी आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए थे? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही होगा कि इसके ऑप्शन डी है, मोर देन एवर। ये जो इतने सारे आंदोलन है, ये सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा ही शुरू किए गए थे। जो असहयोग आंदोलन है, याद रखिएगा, जो असहयोग आंदोलन है ये 1920 से 22 के बीच में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो कब हुआ था? 1942 से 44 तक हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 44 तक हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया है। तो स्वदेशी आंदोलन के समय तो गांधी जी 1905 में आए ही कहाँ थे उस टाइम? गांधी जी उस टाइम कहाँ आए थे 1905 के समय में? तो ये गांधी जी के द्वारा नहीं हुआ था। इसमें से पूछा है कि कौन से शुरू किए गए थे, तो ए भी शुरू किया गया था और बी भी शुरू किया गया था। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके आंसर हो जाएंगे डी, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 23 में, 22 में, डी या फिर ई? इनमें से कोई नहीं। तो ये 1922 में किया गया था। असहयोग आंदोलन को कब किया गया था? 1922 में। याद है क्यों? वो जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसी लिए। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था? इसको बंद कर दिया था असहयोग आंदोलन को। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? बताइए। राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मांग कौन सी थी? तो इसका मांग उनकी कौन कौन सी थी? ये सारी उनकी मांग थी। राजस्व में कमी भी था, बेगार का उन्मूलन भी था, वन क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने एवं ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों को प्रवेश को खोलना भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, रीडिंग था। इन लोग अपने नाम के आगे पता नहीं क्यों लॉर्ड लगाते हैं, मुझे बहुत चिढ़ आती है।
हम आज तक जब भी पढ़े हैं इनके नाम के आगे इस चीज़ को तो यूज़ ही नहीं किए हैं। इनका नाम सिंपल सा रीडिंग, इरविन, लिनलिथगो। मान लीजिए कि आपका नाम मनोज है या फिर मनीषा है, कुछ भी, हम बोले लॉर्ड मनोज, लॉर्ड मनीषा, मतलब क्या है, इन लोगों ने अपने आप को उपाधि दे दी और हम लोग में हिस्ट्री में लिखा हुआ भी है। चलिए डोंट वेस्ट आवर टाइम, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बताइए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें भारत का उसमें भारत का गवर्नर जनरल, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इरविन था। कौन था? इरविन था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, आप बता सकते हैं कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? थोड़ा मुझे कमेंट में बताइए तो देखिए कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी, पहले इसको याद रखिएगा। किसके द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक किया गया था ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख। हु लेड द मूवमेंट ऑफ खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, या फिर सर सैयद अहमद खान ने, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पूना एक्ट साइंड, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1930 को, 26 सितंबर 1930 को, मोर देन वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 1932 को जो था पूना पैक्ट का क्या किया गया था? हस्ताक्षर किया गया था। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि जो पूना समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? रियासतों के साथ संघ का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था वो दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? इसमें पूछा है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 नवंबर 1928 को, 8 नवंबर 1929 को, 8 दिसंबर 1927 को। ये देख सकते हैं आप टीआरई 3 में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलिए बताइए साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी हमारा 8 दिसंबर 1927 को। कब किया गया था? अगर आपको डेट भी पता होता उससे आप लगा लिए होंगे। 8 दिसंबर 1927 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि विच इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस ऑन 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? गांधी इरविन पैक्ट, या फिर गांधी अटेंडेंट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या फिर कराची कांग्रेस, इनमें से एक से मोर देन वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे बोल रहे हैं 5 मार्च 1931 को, तो 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आपको किस तरीके के, सिर्फ जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चन आंसर वैसे ही करने, या फिर मैं इस तरीके से डिटेल्स भी उसके आंसर के लाऊं? तो एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता जो था 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण समझौते ऐसे थे, उनमें क्या क्या समझौता हुआ था? हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा कर दिया जाएगा, भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा, कांग्रेस को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। जो कांग्रेस थी उसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या करेगी? भाग लेगी। तो कांग्रेस की तरफ से वही गए थे ना गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपसे पूछ रहा है कि ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और इनमें कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन, एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्या हुआ था कि भारत में सबसे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन जो हुआ था वो हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, लेकिन मार्च में हुआ था। कब हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन? मार्च 1942 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद एक सेकेंड,
जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो भी हुआ था 1942 ईस्वी में ही, लेकिन ये 8 अगस्त को हुआ था। आप पढ़े होंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो था वो 8 अगस्त 1942 का था, और जो क्रिप्स मिशन का आगमन था वो मार्च 1942 में ही आ गया था। और बाकी ये तो जो था लॉर्ड वेवेल का आगमन, ये तो 1944 से है, तो ये तो कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। ये सबसे पहले हुआ था, क्योंकि ये हुआ था कब? मार्च 1942 में, और ये हुआ था अगस्त 1942 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। बताइए, बम्बई में जो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। तो अगर आपने केयरफुली सुना होगा तो आप बता सकते होंगे, मैंने पहले ही बता दिया था। 8 अगस्त 1942 को क्या किया गया था? इसको पास किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? बताइए, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी इरविन समझौता तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना, ये तो 1931 में ही उसी समय हो गया था। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की असफलता जो है ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण था उस समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस तिथि को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? किसने किया था? किस तिथि को? अच्छा, ये याद रखिएगा कि क्लीमेंट इटली ने घोषणा की थी ना। ठीक है, ये बोला था ना जब चुनाव में उठा था, तो उस समय कहा था कि अगर मैं जीत जाऊंगा, मैं इटली मैं मतलब वहाँ पे क्या नाम है, ब्रिटिश में जीत जाऊंगा तो मैं भारत को आज़ाद कर दूंगा। तो ये क्लीमेंट इटली क्या हुआ था? जीत भी गया था बाई किस्मत। तो इसने क्या किया था कि फिर इसने घोषणा किया था कि ये जून 1948 तक क्या करेगा? भारत को आज़ाद कर देगा। तो ये पूछ रहा है कि कब आदेश, मतलब कि कब घोषणा किया था? 20 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को, 10 जनवरी 1947 को। तो चलिए बताइए कब किया था? ये किया था 20 फरवरी 1947 को, याद रखिएगा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को उसने क्या कहा था कि जून 1948 तक को क्या करेगा? भारत देश को आज़ाद कर देगा, लेकिन उसको पहले ही कर दिया था। आजाद दास्ता की स्थापना किसने की? ठीक है, आजाद दास्ता की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने, ज्वाला प्रसाद ने, मोर देन वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आजाद दास्ता की जो स्थापना है वो की थी जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था आजाद दास्ता का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। चलिए बताइए कब हुआ था? 1945 में, 46 में, 44 में, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा जो हुआ था वो हुआ था 1945 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत का अंतरिम सरकार का गठन किया था? अंतरिम सरकार होना चाहिए था, का गठन किया था। मलाया में, सिंगापुर में, बर्लिन में, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? सिंगापुर में एक सरकार का गठन किया था 21 अक्टूबर 1943 उसी को। चलिए नेक्स्ट देखते। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? आपको याद है कि जो सुभाष चंद्र बोस है वो किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और वो कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो चलिए पहले इसका देख लेते हैं हम लोग कि 21 वर्ष बने थे। एक सेकेंड, इसमें दिया हुआ है 38 और 39, ये दोनों साल बने थे। 1938 में भी बने थे और उसके बाद 1939 में भी बने थे। इसी क्वेश्चन में उस समय जब आए थे तो बड़े कंफ्यूजन थे। तो ये कब बने थे? जो सुभाष चंद्र बोस थे ये 1938 में भी बने थे और 1939 में भी बने थे। चलिए बता देते हैं आपको कि जो पहली बार इन्होंने बने थे जब 1938 में बने थे, तो इस समय हरिपुरा का अधिवेशन था 52 वाला, और दूसरी बार जब बने थे 1939 में तो त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे। और इस समय जो गांधी जी थे 1939 में जब त्रिपुरा में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में जब इन्होंने बने थे, क्या नाम है, अध्यक्ष बने थे, तो गांधी जी को पसंद नहीं आया था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे वो पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे अध्यक्ष।
इसके बारे में आप पढ़े होंगे। फिर इन्होंने बाद में इससे इस्तीफा भी दे दिया था 1939 में, लेकिन ये बने थे दोनों टाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा 1938 में और 1939 में, 38 में हरिपुरा अधिवेशन में और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक कौन थे, बताइए। सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपसे INA की स्थापना पूछा हुआ है, तो इसके जो संस्थापक थे वो मोहन सिंह थे। कौन थे, INA भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह थे। सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए और भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में थी। ठीक है, चलिए ये स्थापना इसको किसने किया था, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बस इतना याद रखिएगा कि भारतीय सेना INA के संस्थापक कौन थे, तो ये थे मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के आज यहीं पर खत्म होते हैं। ये आपका होमवर्क लग रहा है, स्लाइड इधर उधर हो गया है, अभी आप रुके रहिए, नहीं जाइएगा। एक क्या है, ये आपका होमवर्क है जिसको आपको कॉमेंट में आंसर का देना है। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल से जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे होंगे उन सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट में उसका आंसर होमवर्क का जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।